गुड इवनिंग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव अब रफ्तार पकड़ चुका है। पूरी स्पीड में इसके सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, पूरी स्पीड में नजर आ रही है। और फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी अखाड़े में एनडीए और इंडिया दो बड़े पहलवान ही नजर आ रहे हैं। उनमें से इंडिया में अभी तक तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं पर जाकर के पेच फंसा हुआ है, फंस जा रहा है। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। सीट बंटवारे के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा ने जदयू से बड़े भाई का हक छीन कर अपने बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया कि हम तुम दोनों बराबर। 101 सीट पे बीजेपी और 101 सीट पे ही जदयू चुनाव लड़ेगी इस बार बिहार विधानसभा के क्षेत्र में। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में भाजपा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अपनी मीटिंग में, जो उन लोगों की पार्टी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उन्होंने कई बार इस बात का दावा भी किया था कि हम बीजेपी से अधिक सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और पिछले चुनावों में उनके पास बीजेपी से अधिक सीटें भी थीं। यही कारण था, यही सोच थी कि उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग से पहले ही कई विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। पहले ही आचार संहिता लगने से पहले ही उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और दूसरी ओर नीतीश कुमार बार बार ये संदेश भी भेजवा रहे थे कि चिराग पासवान को 15 से 20 सीट से अधिक नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ वो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहे थे सीट शेयरिंग से पहले, और दूसरी बार दिल्ली जो है वहां तक वो पैगाम भेजवा रहे थे कि चिराग पासवान को 15 सीटों से अधिक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हुआ इसके उल्टा। चिराग पासवान 15 या 20 नहीं बल्कि 29 सीट हासिल कर लिए। चिराग पासवान को 29 सीट दिया गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के वजह से ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि मांझी को कम से कम 15 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को भी ठीक ठाक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के गोद में बैठे नेता संजय झा ने नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, इस सीट पर सबसे पहले संजय झा ने ही दस्तखत किए और सीट बंटवारे के बाद सबसे पहले संजय झा ने ही बयान जारी किया कि हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए में सीटों का बंटवारा कर लिया है। भले ही इसका इल्म नीतीश कुमार को ना हो कि कितनी सीटों पर बंटवारा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी साझा कर दी। बहरहाल सभी ने भारी मन से गठन बंधन का पालन किया, वचन दिया कि हम उसको निभाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जीतन राम मांझी दिल्ली आला कमान द्वारा उनकी पार्टी को कम करके आंकने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे चेतावनी तक दे डाले कि इसका खामियाजा तक भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। सर क्या आगे अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। सीट बंटवारे के बाद से ही एनडीए गठबंधन के दूसरे दल रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से खुलकर बगावत कर दी। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा की वजह से आज शाम होने वाली एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है और एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की बैठक मंत्री नितिन नवीन के घर पर चालू हो गई है, शुरू हो गई है। बहरहाल इस मामले को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने 2 ट्वीट किए हैं। उनमें से पहला ट्वीट उन्होंने जो किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था
वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आसियां बसाने की। जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर सब आने वाले समय में देखा जाएगा, फिलहाल इतना ही। उन्होंने ये बातें ट्वीट पे लिखी है। सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में एक चीज तो कॉमन है, दोनों में एक चीज बराबर है, दोनों ने आने वाले समय की बात की है। इन दोनों का समय इसी चुनाव में शुरू हो जाएगा या फिर बाद में, ये तो इन दोनों में से किसी ने भी खुल करके नहीं बताई है, ये बात नहीं बोला है। इतना भले ही है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार भी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उनका इस प्रकार से खामोश रहना आने वाले तूफान की गवाही दे रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में इससे पहले कभी भी उन्होंने इतना अपमानित नीतीश कुमार को नहीं होना पड़ा था, अपमानित नहीं हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के समय वे हमेशा बड़े भाई के रोल में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें बराबर में लाकर खड़ा कर दिया गया है। वे चिराग पासवान को कम और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अधिक सीटें दिलवाना चाह रहे थे, जितनी अभी मिली है उससे अधिक दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। इसलिए नीतीश कुमार की खामोशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इधर लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह अशोक ने सोमवार को यानी आज लोजपा रामविलास की सदस्यता और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। इसके साथ ही उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ दी है। इससे संबंधित पत्र उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को भेज दिया है। उन्होंने कहा है, उस पत्र में कहा है कि यदि कोई पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो बस सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का सम्मान होगा, अन्यथा स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। नगर परिषद क्षेत्र के दशरथ नंदन कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों से वे लोजपा के सिपाही के रूप में काम करते रहे और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत किया। इसके बाद भी मेरे काम से पार्टी संतुष्ट नहीं है। इस कारण मैंने पार्टी के पद व सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।